हेलो जय हिंद दोस्तों। तो अभी टाइम चल रहा है, इवनिंग का, शाम हो गई। दिख रहा होगा आपको कंपनी में सारे वर्कर चले गए। आज संडे है और हम सुपरवाइज़र हैं। तो गार्ड हमारे अंडर में यहाँ पे दो सेकंड प्लांट में, उन सबका प्रेजेंटी एब्सेंटी उन सबका काम वगैरह हर चीज़ देखने के बाद ही छुट्टी। तो 12 घंटे की ड्यूटी, आप लोगों को पता है। गार्ड में थोड़ा सपोर्ट करो, प्यार दुलार दो अपना। आप लोगों के आशीर्वाद से एक दिन शायद अच्छा हो जाए कुछ जीवन में, वीडियो में कुछ प्रोग्रेस हो जाए, लाइक कमेंट शेयर हो जाए, वीडियो में कुछ प्रोग्रेसमेंट हो जाएगा, हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो और वीडियो अच्छी अच्छी आएगी दोस्तों। डीमोटिवेट हो जाता हूँ बिकॉज वीडियो पे ना लाइक आते, ना कमेंट, ना व्यू, ना कुछ। डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा दोस्तों हम हो जाते हैं। प्लीज़ हमें डीमोटिवेट ना करें, हमें सपोर्ट करें, दया करें। अब भी आपके छोटे भाई हैं, जो लोग मुझे आज सपोर्ट करें, जो लोग आज हमारे बुरा समय में काम आ रहे हैं, उनके अच्छे समय, मेरा अच्छा समय उनके लिए होगा। मैं दाढ़ी बनवा लूँगा आज, नहीं मूँछ और कटवा लूँगा, नहीं मशीन मरवा दूँगा, नहीं मुझ पे सेट करवा लूँगा। यही दोस्तों चल रहा है। दाढ़ी वाड़ी बनाना है, सारे ड्रेस धोने हैं। संडे है, संडे आता है जब जब तो यही देखना पड़ता है कि दाढ़ी सेविंग क्लीन कराओ, मुँह सेट कराओ, ये कराओ, बाल कटाओ। यही सारे काम होते हैं दोस्तों संडे के दिन। और जल्दी जाने तो मिलता नहीं, 12 घंटे की ड्यूटी है। तो 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद ही अपना पोस्ट छोड़ सकते। और हम सुपरवाइज़र में तो हमारा कोई रिलीवर नहीं, लेकिन हमारा 12 घंटा होता है तो हम चले जाते। पर जो गार्ड में, उनको तो रिलीवर आने के बाद ही वो पोस्ट छोड़ सकते। गार्ड 2 घंटा लेट है तो 2 घंटा उन्हें रुकना ही है। आदत ही पड़ जाती है इंसान को करने का, डबल टिबल ड्यूटी। आदत पड़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जीवन तो बस यही है दोस्तों। जीवन में जो खा लो पी लो, जो पल जी लो, वही जीवन है। कितने सारे लोग हमारे सामने ऐसे ही इस दुनिया को, इस शरीर को छोड़ के चले जा रहे, जो रात दिन शाम सुबह आते जाते दिख रहे हैं और पता चल रहा है सुबह कि वो है ही नहीं। तो जीवन तो ऐसे ही हो गया दोस्तों। आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो पल आप जी लो, जो पल आप अपना समय बिता लो, वही पल आपका है दोस्तों। इसीलिए ज़िंदगी में घर द्वार, खेती बाड़ी, पैसा रुपया कुछ साथे ना जाए। भैया लोग भोजपुरी भाषा में समझावता नहीं, हिंदी में भी समझा रहे। घर द्वार, खेती, पैसा रुपया, धन दौलत कुछ भी यहाँ जाएगा नहीं। ना परिवार, बाल बच्चा, माँ बाप, बीवी बच्चे, सारे रिश्ते दिखावटी, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। यहाँ सिर्फ आपका कर्म जाएगा। और जो पल आप जी लोगे अपने शरीर से, जो पल बिता लोगे, जो समय आप अपने लिए जी लोगे, जीवन में है पूरा जीवन। देखो 5-10 साल में तो समझदारी आती है। 10 साल से लेके 25 साल की लाइफ में बचपना जीते हैं। स्कूल कॉलेज कोई जिम्मेदारी नहीं रहते मम्मी पास 10 रुपये ले लूँ, 20, 50, 100 ले लूँ, खा लूँ, पी लूँ, ऐश कर लूँ, घूम लूँ, फिर लूँ, ये होता है। 25 से 28 के बीच में नौकरी का टेंशन रहता है। नौकरी मिले ना मिले, एक बार शादी हो जाता है, फिर परिवार का टेंशन, परिवार का जिम्मेदारी, फिर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। धीरे धीरे माँ बाप का भी शरीर साथ नहीं देता, वो अपना शरीर छोड़ देते। एक दिन हम लोग अकेला पड़ जाते। भाई बहन, भाई है तो ठीक है आपके साथ, लेकिन वो भी अपना ही। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई तब तक भाई आपका है। जिस दिन शादी होगी उस दिन भाई आपका नहीं होगा, वो अपनी बीवी का हो जाएगा। बहन है भाई दूसरे घर की अमानत, एक दिन शादी हो जाएगा, वो अपने घर चली जाएगी। तो कभी जीवन खुद के लिए भी जीना चाहिए। बट ये ज़िंदगी के संघर्ष में दोस्तों खुद के लिए जीने के लिए समय नहीं मिल पाता। जैसे हम लोगों की गार्ड की, सुपरवाइज़र की, जो भी सिक्योरिटी लाइन की नौकरी है, ऐसे कि 12 घंटे की नौकरी है दोस्तों। अपना गांव घर छोड़ के उत्तर प्रदेश से हम लोग दूसरे शहर, हरियाणा, जैसे पहले मुंबई रहते थे, ये सब शहर में हम लोग हैं। तो यहाँ पे ये नुकसान हमारा है कि ना हम अपना घर द्वार, खेती बाड़ी संभाल पा रहे हैं। बाहर में कमाओ, साल में 10 दिन घर जाओ, ना किसी को जानो, ना अच्छे से अपना घर द्वार देख पाओ, ना अच्छे से खेती बाड़ी अपना देख पाओ, ना अपने लोगों को जान पहचान पाओ। हमारा कौन सा चीज़ खराब हो रहा है, कौन सा चीज़ अच्छा हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो जीवन का संघर्ष है ये दोस्तों कि जो बाहर जिनका लाइफ बीत जाता है, कमाते कमाते ही ज़िंदगी दोस्तों बीत जाती है। गांव जाने का भी मौका नसीब नहीं होता। कितने लोग तो, मेरे चाचा वगैरह तो शहर में ही, गांव जाकर ऑफ भी, मेरे पापा 61 साल तक नौकरी करते रह गए। नौकरी करके अच्छे खासे खा पी के मस्त सोए। रात को बड़े सीने में दर्द हो रहा, हॉस्पिटल लेके जाते थे, बॉडी ठंडा पड़ गया, पापा ऑफ हो गए। किसी को ये पता नहीं था कि पापा नौकरी करके, सब कुछ करके, पापा अच्छे से बातचीत करे, पापा खा के सो रहे। आगे कौन जानता है ज़िंदगी क्या हो जाए। पापा 40 अच्छे से, मेरे पापा ने भी दारू पीने में, हर चीज़ में अपना समय बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ कर दिया। फ्यूचर में कुछ किया नहीं, ना हम लोग के लिए नहीं किया, ना कुछ के ज़िंदगी के लिए किया। पर जो भी मेरे यंग जनरेशन को मैं यही सजेशन दूंगा, आप बाहर कमाओ चाहे घर पे, 40-45 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करना है। ऐसा नौकरी करो, ऐसा कोई इनकम क्रिएट करो कि 45 साल के बाद, आजकल की लाइफ 50-55 के ऊपर नहीं जा रही, 60 के ऊपर नहीं जा रही है। तो फ्यूचर में अपने जीवन की जो शैली, उसमें यही संघर्ष करो आप
कि 45 साल तक हमें नौकरी करना है, बाहर में रह के 45 के बाद 10 साल कम से कम अपने गांव, अपने जन्मभूमि पर बिताएं। वह 10 साल अपनी ज़िंदगी का पश्चाताप करें, जो हमने पाप पुण्य किया है जीवन में उसको बदलें, अपना कर्म 10 साल अच्छा करे, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो। ये परिवार, ये माँ बाप, ये रिश्ते नाते, सारे रिश्ते नाते तब तक तो ढल जाते जब तक हमारी एज 45-50 तक होती है। तब तक बहुत नसीब वालों की माँ और बाप उनके साथ चलते हैं, 80-90 साल तक उनकी ज़िंदगी चलती है दोस्तों। मेरे पापा तो 61 साल में चले गए, उनका भाई उनसे भी 10 साल बड़ा है। जिसे जाना चाहिए वो आज तक यहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है वो यहीं पर है, और जिसका परिवार था, बेटी थी, बेटा था, बहू थी, पोती थी, बीबी थी, उसको भगवान ने उठा लिया। मतलब बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान भी उनको ही बुलाता है जिनकी यहाँ ज़रूरत होती है संसार को। एक्चुअली संसार की हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उनका महत्व जो होता है, महत्व, जिम्मेदारी जो उनकी होती है, वो जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तब तक हमें उनकी ज़रूरत है। एक दिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तब हमें भी लगेगा हमारे ऊपर वो बोझ हो जाएंगे। ये संसार के हिसाब से हम बता रहे हैं, हम अपनी बातें आपको नहीं बता रहे। संसार के हिसाब से आजकल माँ बाप बोझ हो जा रहे। एक शादी होने पर, एक बीबी के आने के बाद लोगों को लगता है उनके माँ बाप उनमें बोझ हो गया, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो हम तो अपनी माँ को अपने पास रखे हुए हैं, जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे हैं। नमक रोटी कमा रहे, नमक रोटी खिला रहे, परिवार का जीवन यापन कर रहे, परिवार का जीवन पाल रहे। पर जीवन शैली के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप सभी को 45 साल के बाद कोई नौकरी नहीं करना चाहिए। 45 साल 50 साल के बाद कम से कम 5 से 10 साल आपको अपने गाँव जाके अपनी जन्म धरती पर बिताना चाहिए, अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहन से मिलना जुलना। क्योंकि जीवन 50 के बाद ख़त्म हो जाता है। अभी मेरा उम्र 27 चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है और 20 साल मुझे सिर्फ कमाने के लिए बचा है। 20-22 साल में मैंने अपने लिए कुछ कर पाया, कोई अच्छी नौकरी या कुछ पैसे इनकम क्रिएट कर पाया तो कर पाया। तो 20 साल के बाद कोई लाइफ नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर खटना पड़ेगा। मेरे पापा ने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। वही मेरे पापा अच्छी नौकरी चाकरी किए होते, अच्छे से रहे होते, तो 40-45 बार गांव जाके 5-10 साल 15 साल अपना जीवन यापन किए होते। अपना घर द्वार, खेती बाड़ी, हमने घर द्वार सब कुछ बनाया, लेकिन उसका सुख हम लोग को परिवार में किसी को आज तक नहीं मिला है। वहाँ जाकर आज तक कभी भी अच्छे से हम लोग 1 महीना पूरा नहीं रह पाए हैं दोस्तों, क्योंकि कमाना खाना है, जीवन शैली है, पैसे की ज़रूरत। तो गाँव में रहो चाहे शहर में रहो, हर जगह आपको पैसे की ज़रूरत है। हर जगह साग भाजी, घर के खर्च उतने ही है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह दोस्तों महंगाई उतना ही है। मैं सबसे यही सुझाव दिया जाऊंगा कि 45 साल तक नौकरी करें शहर में रहकर, उसके बाद गांव जाकर अपना जीवन यापन करें। गांव जाकर जीवन यापन करें। सृष्टि से प्यार करो, दुनिया से नहीं, परिवार से नहीं, इस सृष्टि से प्यार करो। एक दिन आपको मट्टी में मिल जाना है, इस मट्टी से प्यार करो। अपने जन्म धरती पर आप लोग ज़रूर जाएँ। 45-50 तक जाएँ, हम तो नहीं करें 45 हो जाओ, 50 तक जाओ। बेटे बेटी की शादी करके मुक्त हो जाओ, अपने घर निकल जाओ। अपने घर नमक रोटी जो भी आपने अपने जीवन में बचाया है उससे नमक रोटी खा सकते हो। नमक रोटी खा के अपना जीवन यापन करो। वो 8-10 साल पश्चाताप करो, मतलब जीवन आपने 50 साल कैसे गुजारा है वो 10 साल पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में बिताएं, अपने घर अपने परिवार के साथ बिताएं दोस्तों। बहुत ही मेरे पापा का नसीब ख़राब था कि वो अपनी पोती के साथ 3 महीना ही थे। उसके बाद उन्हें ये उनका अब सुख का समय पापा का आया था कि हम नौकरी कर रहे थे, सब कर रहे थे, घर पापा मम्मी आराम से रहते, अपने पोता पोती के साथ अपना जीवन यापन करते, जीवन सुख में रखते, घर द्वार खेती बाड़ी हर चीज़ सुरक्षित करते, अपना देखते दोस्तों। जो शहर वाले वो शहर के रह जा रहे, गांव के लोग 2-4-10 बित्ता ले भी लेंगे तो हम शहर वाले कहते जाने ले लिया 2-4 बित्ता क्या फ़र्क पड़ता है। पर गाँव वाले 1 बित्ता के लिए आपका सर फोड़ देंगे आप शहर से जाओगे तो। गाँव वालों का आदत हो गया है, जिनको ज़्यादा फैल के रहने का आदत हो जाता है, उनका कोई चीज़ आप कवर करो तो उन्हें तकलीफ ही होगा दोस्तों, बराबर। इसीलिए आप गांव का घर द्वार खेती बाड़ी ये अमूल्य है दोस्तों। जो आपके पूर्वज आपको दे के गए वो अमूल्य है आपके लिए। आगे जाके आपको भी, आपके बच्चे को, आपके पोते को, आपके अलग जो पीढ़ी आपकी आएगी उन पीढ़ी को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम चले 2-4-5 पीढ़ी तक, तो आप अपना बहुमूल्य संपत्ति बचा के रखें, उसकी रक्षा करें, अपने गांव जाएं, कम से कम साल में 2 महीना गांव जाके जीवन यापन करें। रहता नहीं अरे यार 2 साल नौकरी 2 महीना करेंगे, नौकरी 40,000 आ जाएगा या 30,000 आ जाएगा, गांव जाके तो 30,000 लगेंगे, फिर आके रूम का रेंट दो, ये तो जीवन है। जब तक जियोगे तुम्हें करना ही है, लेकिन अपने गाँव जाके अपना जीवन यापन करो, अपने लिए कुछ जियो, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचो कि हमें जीवन यापन कैसे करना है।
तो जय हिंद दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबसे यही निवेदन है कि अपने गांव ज़रूर जाएं साल में और 2 महीना गांव में जीवन यापन करें। पैसा ज़िंदगी भर कमाना है, कुछ यहाँ से नहीं जाएगा, कोई रिश्ते यहाँ से नहीं जाएगा। जो पल जो जीवन आप जी लेंगे आपके वही आपके साथ आपका जाएगा। तो जय हिंद, जय दोस्तों, लव यू। रॉयल ब्राह्मण 0405 चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम ला सकें। जय हिंद, लव यू ऑल।